डॉक्टर राजेश केसरी, सीनियर फिजिशियन हैं। हमारे आज के एक्सपर्ट हमें बताएंगे कि डाइटिंग को लेकर लोग किस तरह की गलतियां करते हैं, मील स्किप करना, डिनर ना करना कैसे हमारे लिए ज़्यादा नुकसानदेह है। हमारे दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले हम जानेंगे कि डाइटिंग में और स्टार्विंग में फ़र्क है, अंतर है, उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस अंतर को बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी है, एक्सपर्ट से हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा क्योंकि दर्शकों के साथ जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेहत संबंधी कोई भी जानकारी आप हासिल करना चाहते हो, कोई भी प्रश्न हमारे मेहमानों से पूछना चाहते हैं, आप इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। 2 नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, दोनों में से किसी भी नंबर पर आप कॉल कीजिए और सीधा आप राब्ता कायम कर सकते हैं हमारे मेहमानों के साथ। तो शिखा जो है डाइटिशियन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और सबसे पहले आप ही का रुख करेंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया कि डाइटिंग के चक्कर में लोग स्टार्विंग करना शुरू कर देते हैं। भूखा रहना वो ज़्यादा खतरनाक है और ख़ास तौर पर रात के वक्त। बिल्कुल आपने सही बोला। और सबसे पहले मैं जी राजस्थान का बहुत शुक्रिया करूंगी कि वो इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए कि लोग स्टार्विंग डाइट के नाम पे रात का खाना खाना छोड़ देते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना है कि डाइटिंग और स्टार्विंग जिसे कहते हैं एक्सेस में भूखा रहना, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। फिट रहना बहुत जरूरी है क्योंकि कोविड ने भी हमें सिखाया जितना हम फिट रहेंगे उतना हम बीमारियों से दूर रहेंगे। पर खाना खाना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जब आप अपनी मील स्किप करते हैं, जब आप खाना छोड़ते हैं, चाहे वो आप अपना ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर छोड़ रहे हैं, तो आप बॉडी में मैल न्यूट्रिशन हो रहे हैं। देखिए, क्योंकि हमें ये समझना है जब रात का हम खाना छोड़ते हैं तो हमारी बॉडी में जितना न्यूट्रिशन चाहिए, जितना कैलोरी चाहिए, वो हमारी बॉडी को नहीं मिलती है। और उस वजह से क्या होता है कि रात का जो हमारा साइकिल है, चाहे वो सोने से लेके सुबह तक जगने तक, जो हमारी बॉडी कैलोरी यूज करती है, वो क्या करती है, जो ऑलरेडी स्टोर कैलोरी है उसे यूज करने लग जाती है, उसका इस्तेमाल करने लग जाती है। तो उस वजह से आपका थकान आपको होती है, आपके चेहरे का चाम जाने लग जाता है, आपके बाल गिरने लग जाते हैं। इतना नहीं, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी चीजें भी आप फेस करने लग जाते हैं क्योंकि लोगों को ये नहीं पता है कि जब वो सोते हैं उस समय भी हमारी जो शरीर है वो कैलोरी का इस्तेमाल करती है। मतलब जो आपका फैट, आपकी एनर्जी है, उसका इस्तेमाल उस समय होता है। तो अगर आप रात का मील छोड़ रहे हैं तो आप ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल देना मैं चाहूंगी। हमारे बड़े कहते थे ना कि इंसान पूरे दिन कमाता है रात की 2 वक्त की रोटी के लिए। तो रात का वो खाना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप सही मायने में फिट हो, ताकि आप फिट होए पर आपको बीमारियां ना लगे। अगर आज देखेंगे तो कपल्स को आजकल एक प्रॉब्लम फेस होती है कि बच्चे होना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। शादी के बाद कंसीव नहीं हो रहा है, इंसान इनफर्टिलिटी फेस कर रहा है, आईवीएफ करा रहा है। तो वो नतीजा किसका है? जो शादी से पहले लड़कियों ने स्टार्वेशन करी, अपने आप को एक्सेस में भूखा रखा, रात का डिनर खाना छोड़ दिया, सिर्फ सैलेड पे चले गए। तो ये बिल्कुल गलत है। आपका रात का खाना आपके सही न्यूट्रिशन के लिए बेहद जरूरी है। जी डॉक्टर राजेश, आप बताइए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग आपके पास भी आते होंगे जो डाइटिंग करते हैं, फिट तो रहना चाहते हैं, लेकिन डाइटिंग के चक्कर में जब स्टार्विंग होने शुरू हो जाती है कि कैसे कैसे अंदर वीकनेस आती है या कैसी अंदर बॉडी के अंदर जो है क्या चेंजेस आते हैं, क्या समस्या हो जाती है? जी नमस्कार जी। अभी जो आप बात करें, ये हमें 2-3 चीज़ें इसमें अलग अलग समझना ज़रूरी है जी कि डाइटिंग क्या है। अगर हम आपको और कोई बीमारी नहीं है और आपको स्पेसिफिकली डॉक्टर ने किसी एक प्रकार की डाइट नहीं बताई है, तो आपके लिए सबसे ज़रूरी है संतुलित आहार, बैलेंस्ड डाइट। क्योंकि अगर आप खाने में से कोई एक चीज़ कम कर देंगे तो आपके शरीर को अवश्य नुकसान होगा जी। तो किसी भी प्रकार की, सबसे पहले तो मेरी सबसे एक ये गुजारिश है कि अपने आप से इंटरनेट पे देख के
बिना किसी डॉक्टरी सलाह के किसी भी प्रकार की डाइट ना शुरू करें, क्योंकि आजकल बहुत तरह तरह की डाइट आती हैं। लोग डाइट जो करते हैं, अक्सर हम देखते हैं लोग डाइट किसी वजह से नहीं करते, एक तरीके का फैशन बन गया, भाई मैं तो कीटो डाइट कर रहा हूँ, मेरी सहेली भी कर रही है तो मैं भी करूँगी। अब कीटो डाइट बहुत पॉपुलर है फॉर एग्जांपल, लेकिन उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं? तो इस प्रकार की डाइट करने से बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, दिल की बीमारियां हो सकती हैं, हार्ट अटैक तक से हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो कोई भी डाइट, अगर आप कोई भी नेम डाइट करें, जिस भी प्रकार का आहार अगर आप लें, आप कोई बदलाव लाएं अपने रोज़ के खाने पीने में, तो डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। जिस प्रकार की डॉक्टर डाइट आपको बताते हैं वो गाइड करेंगे, आपकी डाइटिशियन गाइड करेंगे क्या कैसे खाना है, उस प्रकार का खाना लें जी। अच्छा, अब रही बात जो आप बोल रहे हैं कि डाइटिंग जो लोग करते हैं स्टारवेशन, अक्सर लोग सोचते हैं, देखिए इस समय मोटापा, ज़्यादा वज़न होना एक ये बहुत बड़ी बीमारी है। बहुत बड़े मात्रा में हमारे देश में लोग ओबीज़ हैं, बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ है, बहुत सारे लोगों को हाइपरटेंशन है। उसकी मूल वजह जो है उनका अधिक वज़न है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग अपने वज़न पे ध्यान देते हैं, और वज़न कम करने का ये सही बात है, एकमात्र तरीका है अप्रोप्रिएट लो कैलोरी डाइट की, जिसमें कम कैलोरी मिले। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि बिल्कुल ना खाएं। जैसे आपने सही शब्द का इस्तेमाल किया, स्टारवेशन। डाइट का मतलब स्टारवेशन नहीं है। अगर आप वज़न कम करने के लिए लो कैलोरी डाइट भी लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही भूखे रहें। बहुत सारी चीज़ें खाने की होती हैं, ख़ास तौर पे फल, सलाद, सब्जियां, ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें कैलोरी कम होती है, लेकिन वो खाने से पेट भर जाता है। तो आपको ये नहीं कि आपको बिल्कुल नहीं खाना है, लेकिन आपको दूसरे प्रकार की चीज़ें खानी है। हो सकता है आप ये भी मत सोचिए अगर आपको वज़न कम करने के लिए डाइट लेनी है तो आपको खाना बंद करना पड़ेगा, खाली दिन में 2 बार खाना पड़ेगा, ऐसा नहीं। हो सकता है आपको ज़्यादा बार खाने के लिए कहें आपके डॉक्टर या आपकी डाइटिशियन। तो ये समझना ज़रूरी है सबसे पहले कि कोई भी डाइट अगर आप करें तो अपने डॉक्टर के डॉक्टर जो आपको बताएं उसी प्रकार से करें, और उसको सही तरह से करें। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गलत प्रकार से डाइट करने से आपको नुकसान बहुत हो सकते हैं। जब लोग अचानक खाना बहुत कम कर देते हैं, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो सकते हैं। सबसे पहले जब डाइटिंग करते हैं, खाना कम करते हैं, तो जैसे अभी आप बता रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि वाटर लॉस बॉडी से होता है, उसकी वजह से जो है सबसे पहले दिखाई देता है कि चेहरा पतला हो गया, चेहरा मुरझा सा जाता है, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो डॉक्टर की निगरानी में किसी भी प्रकार की डाइटिंग करना ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी डाइटिंग करना नहीं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बैलेंस डाइट लेना है कि आपकी जो डाइट है उसमें प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी है कि कार्बोहाइड्रेट तो जहर होता है, रोटी नहीं खाएंगे, चावल नहीं खाएंगे, नहीं। 50% आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। साथ में आपको सब्जियां खाना ज़रूरी है, फल खाना ज़रूरी है, इसमें फाइबर होते हैं जो आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है, इसमें माइक्रो एलिमेंट होते हैं, शिखा से ये जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि कार्ब्स होते हैं कि सिर्फ कैलोरीज कैलकुलेशन होती है जब डाइटिंग कोई भी इंसान करता है। कार्ब्स बहुत सारी चीज़ों में होते हैं, गुड कार्ब्स भी होते हैं, बैड कार्ब्स भी होते हैं। तो गुड कार्ब्स के जिले थे मैं आपसे जानूंगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कॉलेज जुड़ने अब शुरू हो चुके हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है सर। यस जी बताएं क्या जानना चाहते हैं? यस 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 एक्चुअली में मुझे ये जानना है कि अभी मेरी माँ का एक न्यूरो सर्जरी का हल्का सा ऑपरेशन हुआ है, उनको सिर पे चोट लगी थी, ठीक है। तो मुझे ये जानना है कि अभी उनको खाने में क्या क्या देना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, वो मुझे उनसे थोड़ा सा जानकारी चाहिए। जी डॉक्टर राजेश बताएंगे। किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ है? एक्चुअली में सर वो है ना थोड़ा नीचे गिर गई थी कहीं से बाइक से, तो फिर वहां से नीचे गिरने के बाद उनका मतलब ऑपरेशन नहीं हुआ है, मतलब थोड़ा टैबलेट वगैरह से मतलब उनका थोड़ा सा चल रहा था। तो डॉक्टर ने बोला है कि 15 डेज तक तो आपको चबाने वाली चीजें नहीं खानी है, उसके बाद में बोला है कि आप तो खा सकते हो। तो मुझे मतलब कि उनके दिमाग में थोड़ा सा वो खून जमा हो गया था,
तो उसके बाद अब मुझे बताओ कि उसके अंदर क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, बस वही जानकारी चाहिए। देखिए, ऐसी कोई ख़ास डाइट नहीं होती, लेकिन अगर आप बोल रहे हैं कि उनका ऐसा एक्सीडेंट हुआ है कि उनके दिमाग में खून जम गया है, तो ये सब सीरियस बातें हैं। हमें ऐसे सही में समझ में नहीं आया कि उनको क्या प्रॉब्लम, उनको हेमाटोमा हुआ था, उनकी सर्जरी हुई थी, नहीं हुई थी। तो बेहतर है जो आपके डॉक्टर ने निर्देश दिए उनका पालन करिए, वही आपकी माता जी के लिए बेहतर होगा। आपके डॉक्टर ने अगर सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड डाइट बताई है तो उसमें एकदम पतली खिचड़ी, दलिया, सूजी की दलिया, पतली खीर, ऐसी चीज़ें दे सकते हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा जो डॉक्टर ने कहा है वही करिए। ऐसे ये सीरियस प्रॉब्लम है, अगर दिमाग में खून जमा हुआ था तो हो सकता है हेमाटोमा रहा हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए ऐसे कमेंट करना उचित नहीं है। बिल्कुल सही डॉक्टर के पास जाके आप कंसल्ट कीजिए तो आपको सही डाइट भी बता पाएंगे, सही इलाज भी बता पाएंगे। आगे बढ़ेंगे, कोई कॉलर हमारे साथ जुड़ा है तो नमस्कार जी। नमस्कार। कोई अभी कॉलर नहीं जुड़ा है, हमें इंतजार है। शिखा, जैसे कि मैंने सवाल किया था गुड कार्ब्स का, बैड कार्ब्स का, रोटी कहते हैं, चपाती जो होती है उसमें कार्ब्स होते हैं, उससे तो मोटापा हो जाता है, लेकिन कार्ब्स जो है फलों में, सब्जियों में भी मिल जाते हैं, हम कई तरीके से मिल जाते हैं। और कैसे कैसे हम कार्ब्स जो है ले सकते हैं जो फैट ना करें, जो वज़न ना बढ़ाएं, कैलोरीज ना बढ़ाएं उस वैसी, लेकिन अच्छी हो डाइटिंग के लिए। बिल्कुल, देखिए जो यहाँ पे बात आ रही है कार्ब्स की, आज हमने कार्ब्स को एक एक्चुअली जहर बना दिया है और ऐसी डेंजरस चीज बना दी है कि अगर हम कार्ब खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे। सबसे पहली बात ये बिल्कुल गलत है कि कार्ब जो रोटी है कि वो आपको मोटा करती है। देखिए रोटी, चाहे वो गेहूं की है या फिर वो बाजरे की है, किसी भी तरह की रोटी है, आप उसे बचपन से नहीं खा रहे, आप उसे माँ के पेट से खा रहे हैं। और हमें ये समझना है क्लिनिकल डाइट और एक नॉर्मल बॉडी की डाइट में बहुत फर्क है। अगर आप पेशेंट है जो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी डाइट और एक जो हेल्दी बॉडी है जो सिर्फ फिट रहना चाहती है, उसकी डाइट में बहुत अंतर है। पर आज क्या हो रहा है, जो क्लिनिकल डाइट होती है, जो पेशेंट्स को दी जाती है, वो ही नॉर्मल बॉडीज को दी जा रही है और उसकी वजह से वो लोग खाना बंद कर देते हैं और कार्ब्स जो रोटी है उसको तो बिल्कुल ही बंद करवा दिया जाता है कि अगर आप रोटी खाएंगे तो आप मोटे हो जाएंगे। पर उस वजह से बहुत सारी बीमारियां लग जाती है, उस वजह से आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम, उस वजह से एंजाइटी की प्रॉब्लम, उस वजह से मन में एक मुटाव आ जाना, मूड स्विंग होना, ये बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये बिल्कुल गलत है कि रोटी आपको मोटा करती है, बिकॉज एक रोटी एक ऐसी चीज है जो हम माँ के पेट से खा रहे हैं। और उसके अलावा रोटी, गेहूं सिर्फ उन लोगों को छोड़ना चाहिए जिनको ग्लूटेन की प्रॉब्लम है, जिनको कोई ग्लूटेन की एलर्जी है, उन्हें छोड़ना चाहिए। और बहुत बारी क्या होता है, लोग रोटी छोड़ने के बाद वेट तो रिड्यूस कर लेते हैं, पर जैसे ही वो रोटी खाना शुरू कर देते तो वेट वापसी आने लग जाता है। और उस वजह से भी एक मेंटल प्रेशर आ जाता है कि हमने इतनी मेहनत से अपना वेट रिड्यूस किया और वो वेट सारा वापसी आ गया। तो जो ये मिथ चल गया है कि कार्बोहाइड्रेट्स मतलब मोटा होना, ये बिल्कुल गलत है। मैं यहाँ सारे दर्शकों से ये भी शेयर करना चाहूंगी, मेरी एक खुद की भी जर्नी है। जब मैं 86 केजी की थी, 3 XXL की थी, मेरा खुद का वजन एक रिड्यूस हुआ 30-40 केजी, और वो बिल्कुल रोटी खा के हुआ है। रोटी ही नहीं, हर तरह की सब्जी खा के हुआ है। लेकिन उसकी क्वांटिटी कम कर देते हैं क्या? क्वांटिटी कम करनी है, आप क्वांटिटी कम कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर डिनर में आप 3 रोटी लेते हैं तो उसे 1.5 रोटी कर दीजिए, आप उसे 2 रोटी कर दीजिए। आप लंच में अगर 2-3 रोटी लेते हैं तो आप उसे 1-1.5 रोटी कर दीजिए। आप ये कर सकते हैं। बट बहुत लोग क्या करते हैं, डाइट के दौरान रात को सिर्फ सूप सैलेड लेने लग जाते हैं, और उसकी वजह से हमने बहुत सारे अपने क्लाइंट्स में देखा है कि उनके अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन, बीमारियां अलग तरह की हो जाना, ये बिल्कुल होने लग जाता है। और जैसे कि प्रोटीन की हम बात कर रहे हैं, डाइट में प्रोटीन बिल्कुल रखना चाहिए, बट प्रोटीन के साथ हमें सारे न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है कि हमारा विटामिन, मिनरल, जिंक, कैल्शियम सब कुछ लेवल में रहना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी हेल्दी वे में फिट हो, ना कि कुछ बीमारियां लेके फिट। बिल्कुल। डॉक्टर राजेश, आप बताएं कि मल्टीविटामिन्स सजेस्ट किए जाते हैं, वो मल्टीविटामिन्स जो हैं हम अपने मील के जरिए, फूड्स के जरिए, सैलेड के जरिए हासिल करें या फिर उसकी टैबलेट्स लेनी जरूरी है? और कुछ लोग तो फैट बर्नर का इस्तेमाल करते हैं।
देखिए, ऐसी कोई दवा नहीं है जो फैट बर्न करती है, जो चर्बी को जला देती है, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग नींबू पानी पी के सोचते हैं हम सुबह नींबू पानी पी लेंगे तो हमारी चर्बी कम हो जाएगी, तो ऐसे ये सब गलत फहमियाँ हैं। ये सब बहलाने के तरीके हैं और बहुत सारे लोगों को एक प्रकार से कहूँगा गलत इन्फॉर्मेशन दे के उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाने के तरीके हैं, क्योंकि लोग परेशान हैं अपने वजन से और वजन कम करना बहुत मुश्किल होता है। तो कोई ऐसी गोली नहीं आती, कोई ऐसी ट्रीटमेंट नहीं है, और कुछ ट्रीटमेंट वेट लॉस की हैं तो उसमें आपको आजकल तो बहुत सारे विज्ञापन भी होते हैं ना, इतने दिन में वजन कम कीजिए, जरूरी ये फैट बर्नर ले लीजिए जी। और आप जो फैट बर्नर की बात कर रहे हैं तो उसके बारे में बता दूं कि बहुत सारे आपने विज्ञापन की बात की, तो विज्ञापन आते हैं कहते हैं कि भाई हम आपका वजन गारंटी से 10 किलो वजन कम कर देंगे 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में। तो वो क्या और क्यों होता है? ज़्यादातर हमारा शरीर पानी है, ये हम सबको पता है। और अगर आप किसी भी तरह से पानी को शरीर से निकाल दें, जो हमेशा होता है, जो हम यूरिन पास करने जाते हैं तो शरीर से पानी निकलता है, अगर आप वो एक्सेस पानी शरीर से, एक्सेस नहीं, अगर अपना पानी कम कर दें तो वजन बड़ी जल्दी कम हो जाएगा। तो बहुत सारी ये जो फैट बर्नर जो आप बोलते हैं ये एक्चुअली डायरेटिक होते हैं। बिल्कुल, ये ज्यादा नुकसानदेह होते हैं, बहुत ज्यादा नुकसानदेह होते हैं। खाली पानी को शरीर से निकालते हैं, उससे आपका फैट कम नहीं होता। तो कोई भी आसान तरीका नहीं है जो आपको 10 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में आपका वजन सही मात्रा में। बस जो है रेगुलर एक्सरसाइजेस करते रहिए, अपनी डाइट का ख्याल रखिए। हाँ, बहुत ज्यादा मत खाइए, स्किप नहीं करना है, हाँ क्वांटिटी कम कर दीजिए, जैसा कि हमारे डाइटिशियंस ने भी बोला। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजेश, आपका भी, और ऋषिका आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब 3 मिनट में 30 बड़ी खबरें।